आज जो है बेसिक हम पढ़ाएंगे। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, जिसमें 9, 10, 11, 12 के सभी छात्रों के लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो पहले आज के जो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, तो जो बात है हम लोगों का वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। कहां से है? जहां जरूरत पड़े आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ठीक है ना। बेसिक फॉर यू, ठीक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंटेंट को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। फिर हम लोग उसी पे बारी बारी से बात करेंगे। जैसे इसमें पहले हम लोगों को डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करना है? इंट्रोडक्शन के बारे में। दूसरा है मेन एलिमेंट्स के बारे में, मेन एलिमेंट्स। तीसरा इसमें पढ़ना है लीविस डॉट स्ट्रक्चर। जानते होंगे आप लोग, अच्छा 12 वाले, लीविस डॉट सिंबल है। और इसमें हम वैलेंसी, ठीक है ना। फिर इसमें चौथा है स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। फिर डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्किन। कक्षा 12 वाले मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से। एंड एल्कोहल, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्फा, बीटा, गामा कार्बन। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन जानेंगे, फिर लास्ट में हम लोग जानेंगे फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। बेसिक कंसेप्ट में हम आपको जो है बारी बारी से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम बताएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर इसमें मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, फिर आता है लीविस डॉट सिंबल और वैलेंसी आती है, फिर आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला आता है, फिर आता है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है, फिर डिग्री ऑफ कार्बन आता है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड एल्कोहल आता है, अल्फा, बीटा एंड गामा कार्बन्स, फिर कैलकुलेशन करेंगे इसमें, फिर फाइंड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग जो है इस पर जो है हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, इंट्रोडक्शन के बारे में। किसका इंट्रोडक्शन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे ही कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम आता है तो सबके दिमाग में कुछ न कुछ चीजें आ जाती है, आता है। तो कितने लोगों को ये बात पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है? इसको अगर जिसको नोट करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो रफ कर दे, ठीक है। तो आप समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करें तो क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, इसकी डिफिनेशन को हम क्या कहेंगे?
पहले तो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कौन सा बॉन्ड हो, कोवलेंट बॉन्ड हो, ठीक है ना। और ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है ना। वो किसके अंतर्गत आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो अगर मैं बात करूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन, in which we are study about the hydrocarbons and their compounds, derived compounds के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है। अगर इसको नोट कर लिए हो आप तो हम इसको रफ करें, फिर हम आपको बताना स्टार्ट करें, ठीक। चलिए, तो हम लोग पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जानते हैं क्या होता है, बारी बारी से, ठीक। चलिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगा, ठीक है। और एक तरफ मैं हिंदी में लिख देता हूं, एक तरफ मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक। क्या कह रहा है, पहली चीज हम जानते हैं कि दे आर कोवलेंट कंपाउंड कंटेनिंग क्या क्या रखता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड इट हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर इसको हिंदी में कहें तो कह सकते हैं कि वे संयोजी यौगिक जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन होते हैं, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, समझिए। हाइड्रोकार्बन एंड their derivatives are called organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट्स मेन एलिमेंट्स, इधर मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, इट्स मेन एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एक्स से क्या समझ रहे हैं आप लोग, हेलो कंपाउंड्स। कौन कौन से कंपाउंड से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 17वें ग्रुप में रखा गया है, इसमें रखा गया है 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, समझ में आया। अगर हम डिफिनीशन की बात अगर करें
तो हम ऐसे समझ सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये जान रहे हैं कि दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कंटेन करते हैं क्या, कार्बन और हाइड्रोजन को। इन्हें सब क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरी बात ये बता रहा है कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हाइड्रोजन और जो है उसके कंपाउंड्स होते हैं उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इट्स मेन एलिमेंट्स आर, इसके कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें क्या होंगे, कार्बन होगा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हैलो कंपाउंड्स होते हैं जो 17 ग्रुप में रखे गए एलिमेंट्स हैं। बात को समझ में आई? इतनी बात हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में क्लियरली आ गई। तो इसके हिसाब से अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं डिफिनेशन दूं तो मैं कह सकता हूं कि इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस इन, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we are study about the hydrocarbon that is called the organic chemistry.